नमस्कार मित्रों, राइजिंग जीके जीएस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। जो 7 महादेश है उसमें से एक ये है उत्तरी अमेरिका। ये सबसे बड़ा महादेश एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी अमेरिका जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा महादेश है और जनसंख्या की दृष्टि से चौथा महादेश है। आइए उत्तरी अमेरिका का हम पहले बाउंड्री बना लेते हैं। उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में मैक्सिको खाड़ी या कैरिबियन सागर बोल सकते हैं, जो कि अटलांटिक महासागर का भाग है। और इसको जल संधि भी अलग अलग करती है। बेरिंग जल संधि, हडसन जल संधि, पनामा जल संधि। बेरिंग जल संधि जो उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करती है। हडसन जल संधि जो बैफिन द्वीप और हडसन की खाड़ी को अलग करती है और ये हडसन खाड़ी और लेब्राडोर सागर को कनेक्ट करती है। उसके बाद मैक्सिको खाड़ी जो कि ये फ्लोरिडा जल संधि के पश्चिमी भाग में स्थित है और ये अटलांटिक महासागर का भाग है। ठीक। पनामा जल संधि जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। ठीक। उसके बाद आइए आप जानते हैं पर्वत। ये मैकिनले पर्वत उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है जो अलास्का में स्थित है और अलास्का यूएसए का पार्ट्स है। ठीक। उसके बाद रॉकविज पर्वत, ये यूएसए और कनाडा के सीमा पर ही स्थित है। रॉकविज पर्वत, इसका अधिकांश भाग यूएसए में स्थित है। ठीक। उसके बाद माउंट लोगान, ये बेसिकली कनाडा में स्थित है। ठीक। उसके बाद आइए इसकी नदी। उत्तरी अमेरिका में महत्वपूर्ण नदी है, इसके बारे में जान लेंगे। ठीक। कोलंबिया नदी, सेंट लॉरेंस नदी, मैकिंजे नदी, फ्लोरिडा नदी, हडसन नदी जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। आज हम नदी का नाम जानेंगे, आगे इसके बारे में अधिक और जानकारी जब नदी का क्लास लेंगे उसमें से नदी के बारे में विस्तृत जानकारी हम देंगे। ठीक। अब आइए हडसन की खाड़ी का बारे में कुछ विशेष जानकारी लेते हैं। हडसन खाड़ी बेसिकली ये कनाडा का पूर्वी भाग है और ये सबसे महत्वपूर्ण खाड़ी। यहाँ पे हडसन नाम की एक नदी भी है। ठीक, ये भूलिएगा नहीं, यहाँ हडसन नाम की एक नदी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। ठीक। उसके बाद यूएसए में देखिए, अब ये झील के बारे में जानते हैं। झील यहाँ जो है, यहाँ जो कनाडा और यूएसए के बीच में 5 झील है। 5 झील है। इसका नाम है हिरोन झील, मिशिगन झील, सुपीरियर झील, ईरी झील, ओंटारियो झील। ठीक। इसको याद रखने के लिए होम्स याद रखिएगा। एस से मतलब हिरोन झील, ओ से और ओंटारियो झील, एम से मिशिगन झील, ई से ईरी झील, एस से सुपीरियर झील। ठीक। ये बहुत महत्वपूर्ण झील है, इसको भूलिएगा नहीं। आपको एग्जाम में बराबर कहीं कहीं देखने को मिल ही जाएगा। ये इस झील में से कोई न कोई एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक ना। अब भैया ये ग्रीनलैंड, डेनमार्क का अधिकार ग्रीनलैंड पर। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ये कई बार एग्जाम में देखा गया है। ठीक। उसके बाद पर्वत के बारे में कुछ पर्वत पहले बताए थे और कुछ ज्ञात ही है। वाइट पर्वत, ग्रीन पर्वत, ब्लू पर्वत, ये तीनों यूएसए में स्थित है। वैसे भी अगर मतलब कलर से रिलेटेड अगर कोई भी नाम मिलता जुलता रहे तो मैं ये पूरा तरीका से नहीं कह सकता हूँ कि अमेरिका का, लेकिन अधिकांशतः वो अमेरिका का ही कोई न कोई पर्वत, फॉरेस्ट या नदी का नाम पे रखा जाता है वो। ठीक। उसके बाद आइए आप लोग हो गया मरुस्थल के बारे में जानते हैं। यहाँ बेसिकली 2 ही मरुस्थल है, एक सोनेरन, मोजाब है। ये एग्जाम में कई बार देखा गया। बेसिकली हम जब एग्जाम दे रहे थे उसमें भी सोनेरन मोजाबे का पूछा गया था, ये दोनों कहाँ स्थित है। ठीक। ये दोनों बेसिकली यूएसए का यूएसए में स्थित है और ये पूछा जाता है। और इस महाद्वीप में कुल
23 देश हैं। खोज कोलंबस 1492 में किया था। कोलंबस पहली बार जब खोज करने के लिए निकले थे तो यही युकाटन चैनल होते हुए कैरेबियन सागर से होते हुए निकले हुए थे यहाँ से, मतलब कैरेबियन सागर में से निकले थे, यहीं इसका खोज किए थे वो। ठीक, युकाटन चैनल जो मेक्सिको खाड़ी और कैरेबियन सागर को कनेक्ट करती है, युकाटन चैनल। ठीक, नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप लोग अच्छे समझ गए होइएगा। धन्यवाद।